गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण एक हैं, मिलकर हरते ताप। राधा कृष्ण रटते रहो, मिट जाए सब पाप। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से, कथा को सुनने मात्र से सभी पाप कर नष्ट हो जाते हैं। पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, भगवान श्री हरि उसकी समस्त पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं। तो आइए बड़ी ही दुर्लभ कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। आज आपको सुनाते हैं पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा से पहले भक्त हरिदास जी की बड़ी ही सुंदर कथा, और उसके बाद सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, आपसे निवेदन है, कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए और कथा के अंत तक बने रहिएगा। कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी गांव में हरिदास जी नाम के एक बहुत बड़े ठाकुर जी के भक्त रहते थे। वे दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते, लेकिन उनकी एक परेशानी थी, वे विवाह नहीं कर रहे थे। इससे उनके चाहने वाले रिश्तेदार बहुत परेशान हुए। वे पूछते हैं, हरिदास तुम विवाह कब करोगे? तो हरिदास जी की एक ही शर्त थी, वे किसी एक ऐसी कन्या से विवाह करेंगे जो खुद भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हो। उनकी यह शर्त सुनकर रिश्तेदारों ने हरिदास जी के लिए लड़की ढूंढना प्रारंभ किया। फिर कुछ दिन बाद ठाकुर जी की कृपा से रिश्तेदार हरिदास जी के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाए। हरिदास जी को बताया, मैंने आपके लिए कन्या ढूंढ ली है, किंतु उस कन्या की भी एक शर्त है। वे कहती है, मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराता हो। यह सुनकर तो हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मुझे ऐसी भक्ति भाव वाली कन्या चाहिए, तुरंत मेरा विवाह करा दो। ठाकुर जी की कृपा से हरिदास जी का विवाह हो गया। अब शर्त अनुसार हरिदास जी प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने लगे। कुछ साल तक सब अच्छा चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद हरिदास जी का धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यह देखकर उन्हें चिंता हुई, लेकिन उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। उन्हें चिंता थी, मैंने तो अपनी पत्नी को वचन दिया है, मैं प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराऊंगा। हरिदास जी ने अपनी सेवा जारी रखी। वह कई लोगों से कर्ज लेकर संतों की सेवा करते। हरिदास जी को ठाकुर जी का भक्त जानकर लोग उन्हें कर्ज दे दिया करते, लेकिन कुछ समय बाद हरिदास जी कर्ज चुका नहीं पाए तो लोगों ने उन्हें कर्जा देना बंद कर दिया। अब हरिदास जी के मन में आया, मैं धन कहाँ से लाऊं? तब एक दिन उन्होंने सोचा, मैं चोरी करके संतों की सेवा करूंगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, हरिदास जी धन की चोरी नहीं करते थे। वे संपन्न लोगों के यहाँ से केवल अनाज और भंडारे में प्रयोग होने वाली वस्तुएं ही चुराते और संतों की सेवा करते। धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा हो गई, कोई चोर है जो अन्न चुरा रहा है, और शहर के सभी धनवान लोग सतर्क हो गए। उन्होंने अपने अपने भंडारों में पहरेदार बिठा दिए, जिससे कोई भी अनाज को ना चुरा पाए। यह देखकर तो हरिदास जी परेशान हो गए, उनके पास अन्न नहीं बचा था। ठाकुर जी अपने भक्त की सारी लीला देख रहे थे। ठाकुर जी हरिदास जी से बहुत प्रसन्न हुए कि देखो कैसे बेचारा चोरी करके मेरा नाम लेने वाले संतों की सेवा कर रहा है। एक दिन ठाकुर जी के मन में आया, आज मैं चलता हूँ हरिदास जी से मिलने। ठाकुर जी ने खूब सुंदर सा श्रृंगार किया, महंगे महंगे हीरे जवाहरात के जेवर पहने, सोने की छड़ी ली। यह देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। फिर रुक्मणी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। रुक्मणी जी ने खूब सारे गहने जेवर पहन लिए, श्रृंगार किया और ठाकुर जी के साथ चलने का निर्णय लिया। उधर हरिदास जी सोच रहे थे, अब तो किसी भी तरह से किसी का अन्न नहीं चुरा सकता। तब हरिदास जी ने सोचा, ऐसा करता हूँ,
कोई धनवान व्यक्ति अगर इधर से गुजरता है तो मैं उसको लूट लूंगा, जिससे मैं प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन करा सकूं। हरिदास जी की यही सोच थी और यही सोच एक सुनसान सड़क पर बैठ गए। थोड़ी देर में इसी मार्ग से ठाकुर जी और रुक्मणी जी गुजरने लगे। उन दोनों ने सेठ और सेठानी का रूप बनाया। यह देखते ही हरिदास जी ने सोचा, अरे वाह, अगर मैं इन दोनों को लूट लूंगा तो कम से कम 10 साल तक तो भंडारा करने के लिए धन की कमी नहीं पड़ेगी। हरिदास जी उस सेठ के पास गए और कहा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सेठ जी। उनके ऐसा कहने से सेठ बने ठाकुर जी गुस्सा गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, किसका नाम ले लिया? मैं किसी भगवान को नहीं मानता। और तुम्हें पता है इस नगर में चोर घूम रहा है, वे चोरी करता है अन्न की, जेवर की। यह सुनकर हरिदास जी ने सोचा, कहीं ये मुझे पहचान ना ले। फिर मन ही मन हरिदास जी ने सोचा, यह तो भगवान की निंदा कर रहा है, इसे तो मैं आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा और पूरी तरह से लूट लूंगा, ताकि इसका धन संतों की सेवा में लग सके और कुछ पुण्य मिल जाए। हरिदास जी ने सेठ जी से पूछा, आप दोनों लोग कहाँ जा रहे हो? सेठ जी ने कहा, हमें नगर के उस पार जाना है। तो हरिदास जी ने कहा, मुझे नगर के उस पार जाने का एक छोटा रास्ता पता है जो जंगल से होकर जाता है। तो सेठ जी ने कहा, चलो तो मुझे रास्ता दिखाओ। तो हरिदास जी ने कहा, अभी मैं अपने घर होकर आता हूँ और फिर आपको लेकर चलता हूँ। सेठ जी ने कुछ सोने की मोहरें दी तो हरिदास जी ने खुशी खुशी ले ली। मन में सोचा, अरे वाह, आज तो संतों की सेवा का जुगाड़ हो गया। अब मैं इसे लूटकर 10 साल तक संतों की सेवा करूंगा। हरिदास जी जल्दी से अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सोने की मोहरों से खरीदा हुआ अन्न देकर आते हैं और कहते हैं, तुम 1000 संतों को भोजन कराओ, मैं अभी और अंधन का जुगाड़ करके आता हूँ। इतना कहकर हरिदास जी उस सेठ सेठानी को जंगल की तरफ ले जाने लगे। थोड़ी ही देर में हरिदास जी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए लाठी पटक कर उस सेठ और सेठानी से बोले, तुम दोनों अपना सारा जेवर गहना इस अंग वस्त्र में रख दो। इस नगर का चोर हरिदास मैं हूँ। यह देखकर ठाकुर जी बने सेठ जी कांपने लगे। रुक्मणी जी मन ही मन हंसने लगी। देखो सारी जगत के स्वामी कैसे एक अंध भक्त से कांप रहे हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को कोहनी मारी और कहा, तुम भी कांपो, यह तो मेरा भक्त है, ताकि इसको लगे हम लोग डर गए। हरिदास जी ने उनके सारे जेवर रखवा लिए और ठाकुर जी की लाठी भी छीन ली। ठाकुर जी बोले, अरे ये मेरी लाठी कहाँ लिए जा रहे हो? यह तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। हरिदास जी ने उसकी एक न सुनी और छड़ी ले ली। सेठानी ने भी सारे गहने जेवर सब दे दिए। अंत में सेठ जी की उंगली में एक अंगूठी बच गई थी तो हरिदास जी ने वह भी उतरवा ली। तो सेठ जी ने कहा, यह अंगूठी मुझे उतर नहीं रही, मैंने बहुत प्रयास किया। हरिदास जी कहने लगे, सेठ तुम भगवान की निंदा करते हो, इसलिए चाहे मुझे तुम्हारी उंगली ही काटनी पड़े, मैं तो अंगूठी लेकर रहूंगा। जैसे हरिदास जी सेठ की उंगली काटने चले, वैसे ठाकुर जी बने सेठ अपने असली रूप में आ गए। स्वयं द्वारकाधीश वहाँ खड़े हो गए। सेठानी रुक्मणी का रूप में प्रकट हो गई। यह देखकर हरिदास तो हैरान हो गया और कहने लगा, अरे प्रभु, मैं तो महापापी हूँ जो अपने स्वामी को नहीं पहचान सका। मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए। और अपना सर जमीन पर पटकने लगा। ये देखकर ठाकुर जी ने कहा, अरे तू तो मेरा प्रिय भक्त है, तू इन चोरी के पैसों से मेरे संतों को भोजन कराता है, इसलिए तू पापी नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, संत सेवा में जिसका धन लगता है उसको ही पुण्य मिलता है। तुमने तो उन धनवान लोगों का आन धन चुराया जो कभी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, इसलिए उनके अन्न और धन को चुराकर तुमने तो संत सेवा की है।
उससे उन लोगों को भी बहुत पुण्य मिला और उनके पाप भी नष्ट हो गए। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस भक्ति भाव को देखकर मैं और रुक्मणी जी सेठ सेठानी के रूप में आए हैं। तुम क्या सोचते हो, इन जेवरों को चुराकर 10 साल ही संत सेवा कर पाओगे? मैं तुम्हें इतना धन और जेवर दूंगा जिससे तुम जब तक जीवन रहेगा तब तक प्रति दिन 1000 संतों को भोजन कराओगे। यह सुनकर हरिदास जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, प्रभु आप कितने दयालु हैं। फिर ठाकुर जी बोले, अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर हरिदास बोला, प्रभु मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ। प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने की शर्त मेरी पत्नी ने रखी थी, इसलिए वह भी इस पुण्य की असली भागीदार है। कृपया आप उसे मेरी पत्नी को दर्शन अवश्य दें। ठाकुर जी हरिदास जी की बात मान गए और एक छोटे से बालक और रुक्मणी जी छोटी सी कन्या का रूप धर लेते हैं और हरिदास जी की गोद में बैठकर घर जाते हैं। हरिदास जी खुशी से कहते हैं, देखो कौन आया है। हरिदास जी की पत्नी कहती है, अरे इतने सुंदर बालक कन्या तुम्हें कहाँ मिले? हरिदास जी ने कहा, ये स्वयं जगन्नाथ जी श्री द्वारकाधीश है। यह माता और ये माँ रुक्मणी है। ऐसा कहते ठाकुर जी अपने असली रूप में आ गए। रुक्मणी जी माता के रूप में आ गई और उसको दर्शन दिए, जिससे उसका जीवन भी धन्य हो गया। ठाकुर जी और माता अंतर ध्यान हो गए। आज के कलयुग में सुलक्षणा पत्नी का मिलना भी बहुत भाग्य की बात है। जैसे हरिदास जी की पत्नी के संकल्प ने हरिदास जी और उसकी पत्नी को ठाकुर जी के दर्शन कराए, ऐसे सभी पतित को भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की पौराणिक कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है? कृपया कर आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। राजा मानधाता ने महर्षि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कोई सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज में ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वे कुछ दूरी पर बैठकर बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंशा बनाया और नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि भी युवा अवस्था में थे और बहुत ही सुडौल शरीर के थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। ये अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर
जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने बहुत समय साथ में बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी यही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय और रुको। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। उन्हें समय का ज्ञात हुआ। उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, तो उस अप्सरा को वे काल रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब भयंकर क्रोध में जलते हुए तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध में उनके अधर कांपने लगे, इंद्रिया बेकाबू होने लगी। क्रोध में थर्राते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वे अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान बता दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे पिता च्वयन ऋषि के पास गए। च्वयन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है? मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके इस पाप से छूटने का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्वयन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी देह से मुक्त हो गई और सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्गलोक में चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य रमन करने वाले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सभी भक्त इस एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते? जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य, नदियों में गंगा प्रमुख है, वैसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना गया है।
इस तिथि को जो कुछ भी दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वह सब श्री हरि विष्णु के निमित्त हो जाता है। प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल मिलता है। मनुष्य के 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। यदि मनुष्य को श्री हरि की प्रसन्नता और सानिध्य चाहिए तो व्रत के नियम का पालन करना अनिवार्य है। एकादशी व्रत के नियम अनुसार इस दिन अन्न खाना निषिद्ध है। एकादशी को व्रत रख के रात्रि में जागरण और कीर्तन करने का विधान है, जिससे व्रती के सभी पाप भस्म होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आपको सुनाते हैं नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति कैसी निष्ठा थी। भगवान स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। एक बार भगवान विट्ठल के मन में उमंग उठी कि नामदेव जी की एकादशी व्रत की परीक्षा करनी चाहिए। यह विचार कर भगवान ने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया और एकादशी के दिन नामदेव जी के घर जाकर बड़ी दीनता से पुकारने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन नहीं मिला, मुझे कुछ अन्न दो। अत्यंत दीन याचक को देखकर नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, अन्न नहीं दूंगा, कुछ फलाहार कर लीजिए। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न ले लीजिएगा। बहुत देर तक नामदेव जी याचक को फलाहार लेने के लिए मनाते रहे, लेकिन याचक अन्न लेने की बात पर अड़ा रहा और नामदेव जी एकादशी के दिन अन्न नहीं देने की हट कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न, गेहूं, चावल आदि खाने या देने से भी पाप लगता है। इसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। अतः एकादशी के दिन जो अन्न का भोजन करता है वह पाप भोजन करता है। यदि एकादशी का व्रत ना भी करें तो इस दिन चावल और उनसे बने पदार्थ नहीं खाने चाहिए और ना ही देने चाहिए। कुछ ही समय में नामदेव जी और याचक की हट की खबर चारों ओर फैल गई। लोग नामदेव जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। वे नामदेव जी को समझाने लगे कि वे इस दुर्बल भूखे ब्राह्मण पर क्रोध ना करें, इसे खाने के लिए कुछ अन्न दे दें। लेकिन नामदेव जी नहीं माने। दिन का चौथा पहर बीतने लगा। वे भूखा ब्राह्मण इस प्रकार पैर फैलाकर लेट गया मानो मर गया हो। गांव के लोग नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा को नहीं जानते थे, अतः उन्होंने नामदेव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन नामदेव जी इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। एकादशी व्रत के अपने नियम के अनुसार नामदेव जी ने रात्रि भर जागरण और कीर्तन किया। प्रातःकाल होते ही उन्होंने चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। लोगों ने जब ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने कहा, इस हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप इसे भस्म कर देना ही उचित है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत के प्रति मैंने निष्ठा देख ली, वह मेरे मन को बहुत प्रिय लगी, मुझे उनसे बहुत सुख मिला। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने जब भगवान की यह लीला देखी तो नामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके भक्त बन गए। एक बार नामदेव जी के घर एकादशी की रात्रि में कीर्तन और जागरण हो रहा था। कीर्तन में उपस्थित भक्तों को प्यास लगी तो नामदेव जी को जल लाने नदी पर गए, लेकिन मार्ग में एक प्रेत के भय से कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं आया। नामदेव जी को आया देखकर प्रेत ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपने साथियों सहित चारों ओर फेरी लगाने लगा। नामदेव जी इससे जरा भी भयभीत नहीं हुए। प्रेत को अपने भगवान का स्वरूप मानकर उन्होंने कमर पर बंधे फेंटे से झांझ निकाली और पद गाने लगे। तुरंत ही प्रेत न जाने कहाँ गायब हो गया और सांवले सलोने श्याम सुंदर वहां प्रकट हो गए। भगवान ने नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की और अंतर ध्यान हो गए। अपने इष्ट का दर्शन पाकर नामदेव जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर कीर्तन करते हुए भक्तों को जल पिलाने लगे।
तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब आइए सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती, फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का वह गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना तो उन्होंने भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। वे बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी है। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हैं। गाय और बछड़े को देखकर वे खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उसे खाने के लिए चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन को बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और उसने देखा गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो यह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वे रोजाना ऐसा ही करती रहती और इधर सीधी सादी बुढ़िया के कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने देती। एक दिन सर्वव्यापी भगवान भास्कर ने सोचा, चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा गाय घर के अंदर बंधने लगी है, तो वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं की योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने लगी। तभी रात में सेवक आए और गाय को खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक बात नहीं सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने वृद्धा को गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिए। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं
की पूर्ति के लिए सभी पौष मास में रविवार का व्रत करें और जब प्रजा ने रविवार व्रत करने का पालन करके कथा का श्रवण किया तो सभी के दुख दूर हो गए, सुख समृद्धि हो गई। ऐसी है सूर्य नारायण भगवान की कृपा। भक्तों के जैसे भी दुख हो सब सूर्य नारायण भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती, एकादशी का उपवास करती, नियमित रूप से तुलसी माता को जल से सींचा करती। तुलसी माता में गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, तुलसी तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बस बूढ़ी माई से कह देना। इसके कुछ दिनों बाद ही बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी पर उठाने लगे तो वे बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और बोले, भाइयों यह भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया, एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही, वे बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उसके कान में बोले, हे माई तू अपने मन की बात कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा। अब तो भगवान की ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोले, कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।